Hello everyone, this is our English class and today we will start a new chapter, A Man's True Son. So, this chapter is written by John Lambert. About the text, A Man's True Son is a touching story about an old gentleman who treated a thief generously instead of giving him any punishment. तो ये स्टोरी एक बहुत ही दिल छू लेने वाली स्टोरी है जिसमें एक व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो एक थीफ को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और वो जबकि उनको पनिशमेंट देना चाहिए लेकिन फिर भी उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं. द जेंटलमैन्स काइंडनेस टच्ड द हार्ट एंड द माइंड ऑफ द थीफ हु बिकेम अ रिफॉर्म्ड पर्सन एंड गिव अ सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन. अब ये जेंटलमैन की अच्छाई दयालुता जो है उस थीफ के मन को चेंज कर देती है और उसको एक अच्छे इंसान में बदल देती है और फिर उसके बाद में उस जेंटलमैन को वो थीफ जो कि अब अच्छा व्यक्ति बन गया है वो उसको एक सरप्राइज देता है. So let's start this story. There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. एक बहुत ही अच्छा भोज तैयार किया गया था एक घर में एक अच्छे जेंटलमैन के. It was his birthday. यह उसका जन्मदिन था. Many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. बहुत सारे उसके रिश्तेदार दूर और पास से आए थे उसको मिलने के लिए और उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे. He entertained his guests. उसने अपने गेस्ट को मेहमानों का मनोरंजन किया. It was his duty to look after them well और ये उसी की कर्तव्य था कि वो उनकी तरफ ध्यान दे. In the evening he gave a great feast. शाम को उसने बहुत अच्छा खाना दिया सबको खाने के लिए. भोज जो है दावत दी एक तरीके से. And the gifts which the guests brought were placed in the center of hall so that all might see them. और जो प्रेजेंट्स लाए गए थे गेस्ट के द्वारा गिफ्ट लाए गए थे वो सब हॉल के बिल्कुल बीच में रख दिए गए. When the feast was over, the guests had gone away. The man went towards the place where the gifts were and began to put them away very carefully. अब फीस जो है खत्म हुई यानी कि भोज खत्म हो गया था दावत खत्म हो गई थी गेस्ट चले गए थे और मैन जो है वो उस तरफ मुड़ रहा था जहाँ पे गिफ्ट्स रखे हुए थे and began to put them away carefully और उनको ध्यानपूर्वक वो हटाने लगा. As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. जैसे वो ये सब कर रहा था तभी उसकी नजर पड़ती है किसी की परछाई पे किसी आदमी की परछाई सर की परछाई पे जो हॉल के फ्लोर पे दिख रही थी. He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. उसको समझ आ गया था कि उस समय कि कोई छत पर छुपा हुआ है और शायद वो चोर है. He called his servant and said, "All the guests have not yet been fed. Bring back the dishes." तभी वो अपने नौकर को बोलते हैं कि सारे गेस्ट मेहमान जो है अभी तक उनको नहीं खिलाया गया है वापस से डिशेस लेके आओ. The servant did as he was told और सर्वेंट वही करता है जिसको बोला जाता है. He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. वो वापस लेकर के आता है सारी डिशेस और फिर वेट करता है जब तक इसके मास्टर उसको बोलते नहीं है. His master to tell him to serve them. वो वेट करता है जब तक कि मास्टर बोले कि अब तुम इन्हें सर्व करो. But the man told him to leave them and go as he wished to be alone. लेकिन वो व्यक्ति जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ कि मुझे अकेले रहना है. Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, "It is good for you to come to my house on my birthday. I thought that all the guests had left." अब ये ऊपर देख करके बोलते हैं रूफ की तरफ और बोलते हैं उस व्यक्ति को कि मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे बर्थडे पे मेरे घर आए हैं और मेरे सारे गेस्ट जो हैं वो जा चुके हैं. But you have not been yet served. लेकिन आपको अभी तक सर्व नहीं किया है. Please come and share this humble meal with me. Please नीचे आइए और मेरे साथ में ये खाना शेयर कीजिए. The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place, but he was surprised to find himself treated as all other guests. जो चोर होता है वो बहुत डर जाता है लेकिन वो उतर के आता है अपनी छुपी हुई जगह से और फिर वो देख कर भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसको बाकी गेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है. His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to the gate of the courtyard. अब उसका होस्ट जो है उसको खुद से सर्व कर रहा है और उसकी courtesy देख कर के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो जब जैसे ही घर छोड़ करके खत्म करके खाना जा रहा होता है तो ओल्ड मैन जो है उसे गिफ्ट देता है और एक कॉइन्स का बैग देता है और उसको खुद छोड़ करके आता है गेट तक. Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held. कुछ सालों बाद वापस से उसी बुजुर्ग व्यक्ति का जेंटलमैन का बर्थडे की दावत जो है वापस से होती है. Many guests came and brought him gifts as he was greatly loved.
Some of the guests were beautiful. कई सारे मेहमान आते हैं और उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं क्योंकि उसको सब प्यार करते हैं और उसके लिए सब सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लाते हैं. Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for the old man. फिर जैसे ही शाम खत्म हो रही होती है, एक अजनबी व्यक्ति आता है छोटा सा बॉक्स लेकर के ओल्ड मैन के लिए. Refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. वो मना कर देता है अपना नाम बताने से, लेकिन वो पूछता है क्या मैं ओल्ड मैन से मिल सकता हूँ. When the old man opened the box, he found inside a precious pearl worth a great deal of money. जब ओल्ड मैन वो बॉक्स खोलता है तो वो पाता है कि वो उसके अंदर एक बहुत ही महंगा पर्ल है और वो इतना महंगा है कि इसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं. He told his servant to bring the stranger immediately. अब वो बोलता है अपने सर्वेंट को कि इमीडिएटली उस स्ट्रेंजर को लेकर के आओ. तभी तक आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तभी उनको एहसास होता है कि कोई ऊपर छुपा हुआ है उनकी छत पर और फिर वो उसको नीचे बुलाने के लिए भेजते हैं. तो वो बुलाते हैं, साथ में उसको अपने साथ में खाना खिलाते हैं और ये जेनरॉसिटी देख करके वो व्यक्ति जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हताश फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है. और कुछ सालों बाद में कोई वापस से उसी व्यक्ति का बर्थडे जो है मनाया जा रहा है बुजुर्ग व्यक्ति का और फिर वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लेकर के एक अजनबी आया है और वो देखता है कि इसमें बहुत महंगा पर्ल है. So that's all for today, students. Have a nice day ahead and please go through the glossary part before starting this chapter.